बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुआशरती उलूम दर्जा हश्तम के नए सबक के साथ हाजिर हैं। उम्मीद है आप सब खैर व आफ़ियत के साथ होंगे और एक तरतीब के मुताबिक अपने तमाम मज़ामीन को पढ़ रहे होंगे और दिए गए होमवर्क्स को भी मुकम्मल कर रहे होंगे। अज़ीज़ तलबा, हम अब तक 2 असबाक पढ़ चुके हैं, सबक नंबर 1 और सबक नंबर 2। आज से हम सबक नंबर 3 शुरू करेंगे, जो कि सफ़ा नंबर 17 पर मौजूद है। सफ़ा नंबर 17 से शुरू है। ये सबक ज़मीन से ही मुताल्लिक़ है, सैयारा ज़मीन से मुताल्लिक़ है। और सैयारा ज़मीन पर एक बड़ा हिस्सा पानी का है और उसी से मुताल्लिक़ हम सबक नंबर 3 में पढ़ेंगे। सबक नंबर 3 का उन्वान है समंदर, ओशियंस। अज़ीज़ तलबा, जैसे कि आपको मालूम है, ज़मीन सतह के लिहाज से 2 हिस्सों में मुनक़सिम है। एक हिस्सा खुश्की का है और दूसरा हिस्सा पानी है। और ज़मीन की सतह पर पानी मुख्तलिफ़ सूरतों में, मुख्तलिफ़ शक्लों में मौजूद है, जिसमें सबसे जो बड़ा हिस्सा है पानी का, वो समंदर की शक्ल में ज़मीन की सतह पर मौजूद है। अज़ीज़ तलबा, इस सबक में हम बहर और बहीरों की अहम ख़ासियतें जान सकेंगे। बहर और बहीरों की जो अहम खुसूसियात हैं उसे हम देखेंगे। इसी तरह समंदर किस तरह ज़मीन पर मौजूद है, समंदरी फ़र्श की जो तरकीब है उसके बारे में जानेंगे। और समंदरी पानी की मुख्तलिफ़ जो हरकत हैं, यानी लहरें हैं, मद्दो जज़र है, बहरी रोएँ हैं, और उनके माबैन फ़र्क को भी समझेंगे और इनसे मुताल्लिक़ भी समझेंगे कि ये किस सूरत में समंदर में हरकत पैदा होती हैं। अज़ीज़ तलबा, आइए सबक शुरू करते हैं। जैसे कि आपको बताया था कि आपका सबक किताब में सफ़ा नंबर 17 से शुरू है। आप भी किताब खोल लीजिए और किताब सामने रखिए और ज़रूरत के मुताबिक किताब पर अहम नुकात को नोट करते जाइए। अज़ीज़ तलबा, कुर्रे आब, ज़मीन की सतह पर जो पानी मौजूद है, उन तमाम पानी के मजमूए को हम कुर्रे आब कहते हैं। यानी ज़मीन को वह हिस्सा जो पानी पर मुश्तमिल है, उन सब को मिलाते हैं तो कुर्रे आब की तश्कील होती है। कुर्रे आब में पानी कई सूरतों में मौजूद है। समंदरों, दरियाओं, झीलों, दलदलों वगैरह में पानी माया हालत में मौजूद है, जबकि कुतुबैन यानी ज़मीन के जो 2 कुतुब हैं, शुमाली कुतुब और जनूबी कुतुब, यानी शुमाल की तरफ ज़मीन का आखिरी जो हिस्सा है वो शुमाली कुतुब है और जनूब की तरफ जो ज़मीन का आखिरी हिस्सा है उसे हम जनूबी कुतुब कहते हैं। यूँ इन दोनों को मिलाते हैं तो कुतुबैन की सूरत बनती है। तो ये कुतुबैन पर पानी बर्फ़ की सूरत में मौजूद है। यूँ मजमूई तौर पर ज़मीन की तकरीबन 71% सतह पानी पर मौजूद है, बाकी 29% खुश्की पर मौजूद है। अज़ीज़ तलबा, आज का सबक हम इसी हवाले से पढ़ेंगे कि ज़मीन पर जो खुश्की के हिस्से हैं उन्हें हमने किस तरीके से तकसीम किया हुआ है और पानी के हिस्सों को हमने किस तरह तकसीम किया है। इंशाअल्लाह ताला इस सबक के जो बाकी उन्वानात हैं वो हम आने वाले दिनों में लेक्चर्स में उनको कवर करेंगे। आज हम 2 उन्वानात पर बात करेंगे। ज़मीन पर खुश्की के जो हिस्से हैं उसे हम देखेंगे और दूसरा जो हिस्सा है जो पानी पर मुश्तमिल है, यानी समंदर है,
اس سے متعلق ہم معلومات حاصل کریں گے۔ عزیز طلبہ، روئے زمین پر خشکی اور پانی کی تقسیم یکساں نہیں ہے۔ پانی کی سطح کا رقبہ خشکی کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ دنیا کے کل رقبے کے 71% حصے پر پانی ہے اور باقی 29% حصہ خشکی کا ہے۔ پانی کے وسیع علاقوں کو ہم بحر اعظم کہتے ہیں اور خشکی کے جو بڑے بڑے ٹکڑے ہیں ان کو ہم بر اعظم کہتے ہیں۔ عزیز طلبہ، نوٹ کر لیں کہ پانی کے جو وسیع علاقے ہیں، پانی کے جو وسیع ٹکڑے ہیں جو خشکی کی وجہ سے الگ ہوئے ہیں انہیں ہم بحر اعظم کہتے ہیں، جبکہ پانی کی وجہ سے خشکی کے جو بڑے بڑے ٹکڑے وجود میں آئے ہیں زمین کی سطح پر انہیں ہم بر اعظم کہتے ہیں۔ عزیز طلبہ، خشکی کے علاقوں کو بڑے بڑے خطوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ زمین کی سطح پر موجود خشکی کے جو حصے ہیں انہیں بڑے بڑے خطوں میں تقسیم کیا گیا ہے جن کو ہم بر اعظم کہتے ہیں۔ ہر بر اعظم کی اپنی اپنی خصوصیات ہیں جن کی وجہ سے وہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ دنیا میں 7 بر اعظم ہیں، ان کے نام یہ ہیں۔ بر اعظم ایشیا آبادی و رقبے کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا بر اعظم ہے۔ اس کی آبادی 4 ارب سے زائد ہے۔ اس کے مشرق میں بحر الکاہل، جنوب میں بحر ہند، شمال میں بحر منجمد شمالی اور مغرب میں بر اعظم افریقہ واقع ہے۔ اس میں 48 ممالک ہیں۔ بر اعظم افریقہ یہ دوسرا بڑا بر اعظم، اس بر اعظم میں 54 ممالک واقع ہیں۔ اسی طرح بر اعظم نارتھ امریکہ یعنی شمالی امریکہ رقبے کے لحاظ سے تیسرا، جبکہ آبادی کے لحاظ سے چوتھا بڑا بر اعظم میں اس میں 23 ممالک واقع ہیں۔ بر اعظم ساؤتھ امریکہ جس کو ہم جنوبی امریکہ کہتے ہیں، رقبے کے لحاظ سے یہ بر اعظم دنیا کا چوتھا بڑا بر اعظم ہے۔ آبادی کے لحاظ سے اس کا نمبر 5واں ہے۔ انٹارکٹیکا بر اعظم انٹارکٹیکا رقبے کے لحاظ سے 5واں بڑا بر اعظم ہے، تاہم یہ غیر آباد بر اعظم ہے۔ یہ مکمل طور پر سارا سال بر اعظم یورپ رقبے کے لحاظ سے 6ٹھا بر اعظم ہے۔ اس میں 50 ممالک واقع ہیں۔ آبادی کے لحاظ سے تیسرا نمبر ہے۔ بر اعظم آسٹریلیا دنیا کا سب سے چھوٹا بر اعظم ہے۔ آبادی کے لحاظ سے 6ٹھے نمبر پر ہے۔ یوں عزیز طلبہ، ہم نے زمین کی سطح کو خشکی کے لحاظ سے 7 بڑے ٹکڑوں میں تقسیم کیا ہے، جو کہ آپ ایک نظر میں سامنے موجود نقشے پر دیکھ سکتے ہیں۔ عزیز طلبہ، خشکی کی طرح کرۂ آب کو بھی یعنی زمین کی سطح پر پانی کو بھی مختلف ٹکڑوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اگرچہ سمندر ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں لیکن انہیں ان علاقوں کی نسبت سے نام دیے گئے ہیں جن کو یہ گھیرے ہوئے ہیں، یعنی جن خشکی کے علاقوں کو یہ پانی کے حصے گھیرے ہوئے ہیں انہی کی مناسبت سے ان کو نام دیے گئے ہیں۔ زمین پر 5 سمندر ہیں، ان کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ بحر الکاہل یہ دنیا کا سب سے بڑا سمندر ہے۔ اسے انگریزی میں پیسیفک اوشین کہتے ہیں۔ زمین کے 1/3 حصے پر پھیلا ہوا ہے اور زمین کا نصف سے زائد کھلا پانی اس میں موجود ہے۔ یہ دنیا کا 40% یعنی زمین کے جو کل رقبہ ہے اس کے 40% حصے پر مشتمل ہے۔ بعض دفعہ جب ہم نقشے پر دیکھتے ہیں تو یہ 2 حصوں میں نظر آتا ہے، حالانکہ یہ ایک ہی سمندر ہے۔ بحر اوقیانوس کرۂ ارض کے 5 بحروں میں بحر اوقیانوس دوسرا سب سے بڑا سمندر ہے اور سفر کے لیے سب سے زیادہ استعمال میں آتا ہے۔ صرف بحر الکاہل اس سے بڑا ہے جس کا رقبہ بحر اوقیانوس سے دگنا ہے، یعنی بحر الکاہل بحر اوقیانوس سے دگنا ہے، ڈبل ہے۔ بحر اوقیانوس دنیا بھر کی ایک عظیم بحری شاہراہ ہے۔ اس کے ذریعے سے تجارت کرتے ہیں۔ دنیا کی تجارت کا بیشتر حصہ اس سمندر کے ذریعے ہوتا ہے۔ یہ 4 بر اعظموں کے درمیان واقع ہے، یعنی بر اعظم یورپ، افریقہ، شمالی اور جنوبی امریکہ۔ یہ 4 بر اعظم ہیں جس کے درمیان میں یہ سمندر موجود ہے۔ بحر ہند یہ دنیا کا تیسرا بڑا سمندر ہے۔ یہ 4 بر اعظموں کے درمیان گھرا ہوا ہے۔
बरआज़म ऑस्ट्रेलिया, बरआज़म एशिया, बरआज़म अफ्रीका और बरआज़म अंटार्कटिका। इन 4 बरआज़मों के दरमियान में यह समंदर मौजूद है। बहर हिंद एक कदीम आबी शाहरा है। एक कदीम ज़माने से इसे तिजारती मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसी आबी शाहरा में, इसी समंदर में नहर सुइस भी मौजूद है, जो दुनिया में तिजारत के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला आबी रास्ता है। बहर मुंजमिद शुमाली कुर्राइज़ के 5 बहरों में सबसे छोटा बहर है। बहर मुंजमिद शुमाली कुतुब के जुनूब से यूरोप, एशिया और शुमाली अमेरिका के साहिलों तक फैला हुआ है। बहर मुंजमिद शुमाली की सतह का पानी बहरुल काहिल के पानियों से जा मिलता है, लेकिन इसका अक्सर हिस्सा मुंजमिद है, बर्फ़ की शक्ल में जमा हुआ है। और शुमाली ये समंदर है इसी बुनियाद पर कि ये एक मुंजमिद हिस्सा है, इसी बुनियाद पर हम इसे बहर मुंजमिद शुमाली कहते हैं। बहर मुंजमिद जुनूबी, इसे हम अंग्रेज़ी में साउथर्न ओशियन या एंटार्कटिक ओशियन भी कहते हैं। ये समंदर बरआज़म अंटार्कटिका के इर्द गिर्द फैला हुआ है। जुनूब की तरफ है, ज़मीन के जुनूबी कुतुब की तरफ मौजूद है, बरआज़म अंटार्कटिका के इर्द गिर्द मौजूद है। ये समंदर भी मुकम्मल तौर पर मुंजमिद है और ज़मीन के जुनूबी हिस्से में मौजूद है। इसी बुनियाद पर हम इसे बहर मुंजमिद जुनूबी कहते हैं। अज़ीज़ तलबा, यूँ हम ज़मीन की सतह को 7 खुश्की के टुकड़ों में तकसीम करते हैं, जो कि आपके सामने नक्शे में वाज़ेह तौर पर मौजूद है, और पानी के हिस्सों को हम 5 बड़े टुकड़ों में बहर आज़मों में तकसीम करते हैं। अज़ीज़ तलबा, आप इस सबक को बगौर देखें, समझें और इसके अहम हिस्सों को नोट करें और याद करें। चूँकि हमारा तीसरा सबक इसी इब्तदाई गुफ्तगू पर मुश्तमिल है और हम समंदर की हरकतों को समझने की कोशिश करेंगे, तो बेहतर ये है कि आप सबसे पहले ज़मीन की सतह पर मौजूद जो ये समंदरी हिस्से हैं इन्हें आप समझ लें, चूँकि बार बार हम इनका ज़िक्र सबक नंबर 3 में करेंगे। बहर आज़मों के साथ बर आज़मों का भी हम ज़िक्र करेंगे। तो उम्मीद है आप बहर आज़मों और बर आज़मों की इस तक़सीम को बगौर देखेंगे, समझेंगे और ज़हन नशीन करेंगे। इंशाअल्लाह ताला हम अगले सबक के साथ हाज़िर होंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।